मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। मुजफ्फरनगर के तितावी क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दोना पत्तल फैक्ट्री में 12 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, दिन में सिर्फ एक बार सूखी रोटी मिलती थी और फैक्ट्री से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी अब तक फरार है। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मुक्त कराए गए मजदूरों का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें नए जीवन की शुभकामनाएं दी। पुलिस ने इस मामले में बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, बाल श्रम और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए पब्लिक एशिया ब्यूरो की यह खास रिपोर्ट। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आरए के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हजार या कभी 8 हजार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर की गैर में भी सुनिश्चित करेगी। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से आते थे, किस तरह से लगते थे? इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन और वहां पर इनके संपर्क होते थे। उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि हम तनख्वाह देंगे 10 से 12 हजार, आओ हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे, ये इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। सर, 1.5 साल से बंधक थे सर, और किस तरह आप तक सूचना पहुंची है, किस तरह ये बंधक कराए गए? पुलिस को टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई थी। सर, परिजनों से संपर्क हुआ है? बिल्कुल आपको परिजनों से संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई एसपीआरए और सीओ फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है। इससे टॉर्चर करते थे ये सब, ये जो इससे कोड़े का इस्तेमाल करते थे मारने का। ये सब चीजें ये मामला इतना गंभीर था कि आप समझ सकते हैं सामान्य रूप से जो अभी 13 लोग मुक्त किए गए हैं, 13 हैं, 12 हैं, 12 लोग जो मुक्त किए गए हैं, वो लोग
अभी आपको बताएंगे, आप बीती तो आप खुद सुन लीजिएगा, उनकी चोट भी आप देख सकते हैं। और से इसके लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। इसमें एसपी आरए, सीओ फुगाना तथा इंस्पेक्टर तितावी और हमारा जो मोहित है सर्विलांस का एसओजी प्रभारी मोहित, उसका भी बहुत ही महती योगदान है पूरे इस मामले में। जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मैं कहूंगा। इसमें सूत्र रहना, शांत रहना। ये 22/6/26 को तितावी पुलिस द्वारा ग्राम मांडी से फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है। इस पर सूचना पर एसपी आरए और सीओ फुगाना तथा जो लेबर के अधिकारी श्रमायुक्त मिस्टर देवेश सिंह, तहसीलदार राधेश्याम गौड़, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक रेड दी जाती है। और इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन मुक्ति के तहत, मैं कहूंगा ऑपरेशन मुक्ति के तहत इस कार्यक्रम को एसपी आरए द्वारा लीड किया जाता है, जिसके संदर्भ में 12 श्रमिकों को जो अत्याचार जिन पर कराया जा रहा था या किया जा रहा था, उनको मुक्त कराए गए। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान राज्यों के निवासी हैं तथा 1-2 नेपाल के भी है ना, एक नेपाल का भी व्यक्ति बताया जाता है। चले संचालक अंकित बालियान द्वारा वहां रखा गया था और रेलवे स्टेशन इत्यादि से इनको हम लोग 10-12 हज़ार रुपए के लालच में लाते थे और फैक्ट्री में बंधक बनाते थे। दोने पत्तल बनाने की फैक्ट्री थी ये, और 1.5-2 साल से ये लोग यहाँ पर कैद करा रखे थे। इसके अलावा जो 3 लोगों की मृत्यु के बारे में जानकारी मिली, इनके द्वारा उस टार्चर के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि एक व्यक्ति की पहचान हो गई है, वो व्यक्ति कौन था जिसकी मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में भी आवश्यक जो धारा होती है वो बढ़ा दी गई है मुकदमे में। साथ ही साथ अभी 2 लोगों की तलाश की जा रही है। इनसे पूछताछ करके, चूंकि अंकित अभी पकड़ा नहीं गया है, उसकी निशानदेही उसको बरामद किया जाएगा और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें, तथ्य इसमें बरामद किए जाएंगे और तथ्य प्रकाश में आएंगे कि ये लोग जब आदमी टार्चर से मर जाता था तो उसको डिस्पोज ऑफ कभी बोरे में या किसी और चीज में डाल करके इसको किसी में डिस्पोज कर देते थे। इस प्रकार से ये मामले में पुलिस द्वारा महती काम करते हुए एसपी आरए, सीओ फुगाना, लेबर कमिश्नर, तहसीलदार के नेतृत्व में रेड दिया गया, जिसमें 12 लोगों को मुक्त कराया गया, जो आपके बगल में ही बैठे हुए हैं। इनसे भी आप उनको देख सकते हैं, उनकी चोटों को देख सकते हैं। और इसमें एसएचओ प्रमोद और मोहित चौधरी एसओजी प्रभारी द्वारा एक सफल कार्य करते हुए इस प्रकार से इस गंभीर मामले का, बंधुआ मजदूरी का पर्दाफाश, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो 143 का धारा होती है इसमें लगाई गई है और 146 लगाई गई जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। इस प्रकार से गंभीर धाराओं में योग दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वो 154/26, 95, 143, 143(4), 146, 127, 115, 352, 3513 VNS, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, 16, 17, 18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन 1976 थाना तितावी में पंजीकृत किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 हज़ार रुपए दे जाने का प्रतिमाह वेतन पर इनको रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या विभिन्न स्थानों से इनको ला करके लालच दे करके लाते थे। उसके बाद सूखी रोटी, और कई बार तो मैं बता दूं कि ये मामले कि जो आटे को छानने के बाद जो चोकर निकलता है उसकी रोटी ही सिर्फ देते थे ये। और आपने जो भी देखा होगा इंस्ट्रूमेंट्स, एक पतला दुबला पतला सा, वो उसमें लोहा लगा हुआ है मोटा सा और उसमें पतला नुकीला था, उसमें ये लोग गर्म करके उसको उनके बॉडीज पर
उनको टच करते थे, जिससे उनको काम कराने में उनको टार्चर करते थे। साथ ही साथ उनको बेंतों से मारते थे। एक जो आपने फैन बेल्ट देखा होगा 5-6, वो फैन बेल्ट से भी उनको मारते थे। साथ ही साथ एक अवैध तमंचे की बात संज्ञान में आई है, जिस अवैध तमंचे के माध्यम से जब ये नहीं मानते थे या बीमार हो जाते थे या गिर जाते थे तो फायर करता था दीवार पे। एक आदमी जो इसमें खड़ा था, शिवा त्यागी जो भी खड़ा था, वो फायर करता था ताकि इनसे जबरदस्ती काम लिया जा सके। वगैरह हुई बोला था मैं एसपीआर को शुरू से, तुमसे भी कहा था फर्द में स्टैंड जरूर होगा शर्मा का।